मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आया हूं। ऊपर ऊपर से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों तक उतरकर मैं महसूस कर सकता हूं वह दर्द, वह चिंता, वो बेचैनी जिससे तू गुजर रहा है। तेरे मन में नौकरी को लेकर डर है, भविष्य को लेकर उलझन है, और कभी कभी तू सोचता है क्या सच में सब ठीक होगा। लेकिन बेटा, आज मैं तुझे भरोसा दिलाने आया हूं। जो काम अब तक अटका हुआ था वह अब चलने वाला है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। इस साल के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलने वाली है कि तेरी आंखें नम हो जाएंगी और तू चुपचाप कहेगा, धन्यवाद प्रभु। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे प्रिय, इस समय तुम जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे कितनी भी नकारात्मकता तुम्हें घेरे हो, चाहे तुम कितने भी थक चुके हो, चाहे बीमारियां हो तुम्हें परेशान कर रही हो, रिश्ते टूट रहे हो, या आर्थिक समस्याएं चारों ओर से घेर रही हो, तुम घबराना मत। तुम्हें यह संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हारे पास हैं। एक अदृश्य शक्ति, परमपिता परमेश्वर, जिसे तुम किसी भी नाम से पुकारो, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हें इन अंधेरी परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहते हैं। तुम्हें दर्द और कष्ट से दूर ले जाकर एक नए जीवन की ओर मार्गदर्शन करना चाहते हैं। परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, और जब तक यह संदेश चलता रहे अपने प्रभु को हृदय में स्मरण करना। यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। जब यह दिव्य शक्तियां तुम्हें बार बार पुकारती हैं, बार बार तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं, और जीवन तुम्हें बार बार संकेत देता है, तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है। लेकिन अक्सर हम अपनी नकारात्मकता और उलझनों के कारण इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। इसीलिए उस शक्ति से जुड़ने में देर हो जाती है। जब भी अचानक जीवन में कठिनाइयां आती हैं, याद रखना, ऐसी परिस्थितियां केवल उसी के जीवन में आती हैं जो परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। ईश्वर अपने सबसे प्रिय बच्चों को ही मजबूत बनाते हैं। वो तुम्हें इन आंधियों से गुजारते हैं ताकि तुम्हें एक सुंदर भविष्य देने की व्यवस्था कर सके। तुम उस शक्ति के संतान हो जिसके हाथों में पूरी सृष्टि का संचालन है, जिसकी अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तुम दिव्य संरक्षण में हो। ये सभी संकेत तुम्हें याद दिलाने आते हैं कि परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है, और यदि तुम्हें प्रभु का प्रिय बनना है तो तुम्हें वही करना होगा जो परमात्मा तुमसे चाहते हैं। तुम्हें उनकी योजना में आनंदित होना होगा। तुम्हें निर्मल बनाने के लिए जीवन अनेक परीक्षाओं से गुजारता है। हाँ, कभी कभी यह परीक्षाएं बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन ऐसे समय में प्रभु का आभार प्रकट करो, क्योंकि तुम उनसे बहुत निकट आ चुके हो और उन्होंने तुम्हें योग्य समझा है। यदि सृष्टिकर्ता तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि प्रभु परीक्षा तभी लेते हैं जब वे अपने बच्चों पर बहुत बड़ा आशीर्वाद बरसाने वाले होते हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन अब एक नए सुंदर चरण में प्रवेश करने वाला है, जहां तुम्हें प्रेम, परिवार, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य और वे सब चीजें मिलेंगी जिनके लिए तुम्हारा हृदय अब तक तड़प रहा था। जब दिव्य अनुकंपा तुम पर बरसती है तो जीवन सहज हो जाता है। हर चीज अपने स्थान पर आने लगती है। तुम्हारा जीवन हल्का, सरल और सुंदर बनने लगता है। इसलिए मेरे प्रिय, यदि अभी तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो उससे मत डरना। समझ लो, यह अंधकार तुम्हें स्वर्णिम प्रभात की ओर ले जा रहा है। संघर्ष जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही अधिक पास होते हैं। वो तुम्हें शक्ति दे रहे होते हैं, तुम्हें दिशा दिखा रहे होते हैं, और तुम्हें विशेष संकेत भेज रहे होते हैं। कभी अचानक तुम्हारे सामने सफेद पंख दिखने लगते हैं, कभी बिना वजह सुगंध महसूस होती है, कभी कोई संख्या बार बार तुम्हारे सामने आती है, जैसे 11, 4, 7, 57। यह सब तुम्हारे लिए संदेश होते हैं कि स्वर्ग तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार संकेत देता है तो वह केवल तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। वह कहता है, रुक जाओ, ध्यान दो, मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। ये संकेत कई रूप में आते हैं, कभी तुम्हारे सपनों में, कभी आकस्मिक मुलाकातों में, कभी ऐसी किताब, गीत या वीडियो के रूप में जो ठीक उसी समय तुम्हारे सामने आ जाए जब तुम्हें उत्तर चाहिए हो। कभी तुम अपने ही विचारों में कोई ऐसा समाधान पाते हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होता है। ये सब ब्रह्मांड की योजनाएं हैं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास एक अदृश्य शक्ति हमेशा मौजूद है।
संकेत अक्सर बार बार दोहराए जाते हैं ताकि तुम उन्हें नजरअंदाज ना कर सको। तुम्हें वही संख्या हर जगह दिखने लगती है, फोन पर, घड़ी पर, गाड़ियों के नंबर पर, यहां तक कि बिल या रसीद पर भी। एक एक का अर्थ है कि तुम्हारे विचार बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। जो तुम सोच रहे हो वही वास्तविकता बन रहा है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। 444 का अर्थ है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हारे आसपास हैं। वे तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं हम यहां हैं, डर मत। 555 ये बताने आता है कि जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है, वो बदलाव जो तुम्हें तुम्हारी नियति के और करीब ले जाएगा। 457 ये कहता है कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हारा आत्मिक विकास सही दिशा में है। ये सब संकेत तुम्हें यह समझाने के लिए हैं कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना का फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें यह संकेत मिले, थोड़ी देर रुककर धन्यवाद कहो। कह दो, धन्यवाद प्रभु, मुझे संकेत देने के लिए, मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम आभार व्यक्त करते हो, तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार होने लगेंगे। चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे जीवन में लौट आएंगे। जो रिश्ते टूट चुके थे वे फिर से जुड़ने लगेंगे। जो पैसे की कमी थी वह धीरे समाप्त होने लगेगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ईश्वर तुम्हारे जीवन में नए अवसर भेजेंगे, तुम्हें नए लोगों से मिलाएंगे जो तुम्हारे जीवन में सहयोग करेंगे, तुम्हारे पुराने दर्द को मिटाएंगे, तुम्हारे हृदय को फिर से प्रेम से भर देंगे। याद रखो, जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए है। यह कठिन समय तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच सको जहां परमात्मा तुम्हें देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी अंधकार में हो, कभी भी हार मत मानना। तुम्हारा प्रभु तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। वो तुम्हारे हर आंसू को देखता है, वो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है, और जब समय सही होता है वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देता है जितना तुमने मांगा था। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह आकर ही रहती है, और तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत करीब है। तो आज से डर को छोड़ दो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने प्रभु का हाथ थाम लो और कहो, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे मेरे नए जीवन की ओर ले चलो, मुझे वह बना दो जो आप चाहते हैं। जैसे ही तुम यह सरेंडर करोगे, तुम देखोगे कि जीवन में चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएंगे। अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। भय की जगह शांति आने लगेगी, दुख की जगह आनंद आने लगेगा, और तुम्हें अनुभव होगा कि वास्तव में परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है। याद रखो, जब आत्मा शुद्ध होती है तो जीवन में सही लोग आने लगते हैं। अगर तुम मुझे केवल 1 मिनट दोगे तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं उस बात पर बोलने वाला हूं जिसे समझकर और अपनाकर तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो जहां तक लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। सुनो बच्चों, इस बार तुम्हारा चयन, सिलेक्शन ऐसे होगा कि लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन याद रखो, इसके पीछे कोई जादू नहीं है। इसका रहस्य है सच्ची नियत, निरंतर प्रयास और बाबा पर अटूट भरोसा। सबसे पहले अपनी नियत की जांच करो। क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए त्याग करने को तैयार हो? क्या तुम्हारा मन सच में पवित्र है या केवल दिखावा है? जब नियत साफ होती है तो हर काम में सरलता आ जाती है। इसीलिए रोज उठो, अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाओ, ईमानदारी से पढ़ो, अभ्यास करो और हर कार्य को भगवान को समर्पित समझकर करो। यही छोटी छोटी क्रियाएं बड़े परिणाम का बीज बोती हैं। दूसरी बात, डर को अपना दुश्मन मत बनाओ। डर हर किसी के भीतर आता है, पर असली विजेता वही है जो डर को समझे, उसे मित्र बनाए और फिर भी आगे बढ़े। जब तुम डर से ऊपर उठोगे तो वही रास्ते जो पहले असंभव लगते थे सहज हो जाएंगे। बाबा अपनी छत्र छाया से तुम्हें उन राहों पर ले चलेंगे जहां लौटना मुश्किल नहीं, लेकिन आगे बढ़ना भी आसान नहीं होता। इसीलिए धैर्य और साहस दोनों साथ चाहिए। तीसरी बात, निरंतर तैयारी और अभ्यास को अपनी आदत बनाओ। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत और तैयारी ही तुम्हें प्रतियोगिता के मैदान में अलग बनाते हैं। जब परीक्षा या इंटरव्यू का समय आए तो शांत मन से बैठो, गहरी सांस लो, बाबा का नाम जपो और अपने ज्ञान को निडर होकर प्रस्तुत करो। चौथी बात, कृतज्ञता का भाव रखना कभी मत भूलो। हर छोटी जीत के लिए धन्यवाद कहो। अपने गुरु, माता पिता और बाबा को स्मरण करो। कृतज्ञता से हृदय विशाल होता है और जिनका हृदय विशाल होता है
भाग्य भी उनका साथ देता है। पांचवी बात, समय का सम्मान करो। आज का काम आज ही पूरा कर लो। कल की चिंता अक्सर आज की उपेक्षा का बहाना बन जाती है। जो लोग समय का मूल्य समझते हैं वही अवसरों को पकड़कर आगे निकलते हैं। छठी बात, संबंधों और इज्जत का ध्यान रखो। जब तुम्हारा घर और रिश्ते मजबूत होंगे तब तुम्हें आगे बढ़ने का मानसिक संबल मिलेगा। सातवीं बात, नकारात्मक लोगों की बातों से विचलित मत होना। उनकी आलोचना तुम्हारी परीक्षा है। उनकी बातों को अपनी कमजोरी मत बनने दो। आठवीं बात, दया और सेवा का मार्ग अपनाओ। जब तुम दूसरों का सहारा बनते हो तो तुम्हारे कर्म अपने आप शुभ हो जाते हैं और धीरे धीरे संसार का सहयोग तुम्हारे साथ जुड़ता जाता है। नौवीं बात, संयम और सरलता अपनाओ। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। छोटे छोटे सुखों में उलझकर तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हो, लेकिन सरल जीवन और संयमित इच्छाएं तुम्हें लक्ष्य के ओर निकट लाती हैं। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन भरोसा का अर्थ आलस्य नहीं है। भरोसा और कर्म साथ चलेंगे तभी चमत्कार होगा। जब तुम रोज थोड़ा अभ्यास करोगे, अपनी कमियों को पहचान कर सुधारोगे और बाबा की स्मृति को प्रतिदिन थोड़ी देर याद रखोगे, तब देखना मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा जहां लोग केवल पहुंचने की कल्पना करते हैं। अब एक व्यवहारिक सूत्र सुनो। जब परीक्षा या इंटरव्यू का समय निकट आए और घबराहट हो तो 3 गहरी सांस लो। बाबा का नाम जपो और शांत मन से वही उत्तर दो जो तुम्हें आता है। परिणाम अगर देर से भी आए तो घबराओ मत। शायद बाबा तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए समय दे रहे हो। हर अनुभव एक सीख है। हर परिश्रम तुम्हें और परिपक्व बनाता है। याद रखो, चयन केवल कागज पर नाम आने का प्रमाण नहीं है। असली चयन तुम्हारे भीतर का परिवर्तन है। धैर्य, सत्कर्म और सेवा का परिवर्तन। जब यह परिवर्तन होगा तब तुम्हारे बाहरी परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। तो अब उठो, अपने कर्म को अपना अस्त्र बनाओ, अपने मन को शुद्ध रखो, दूसरों के प्रति दया रखो और समय का सम्मान करो। विश्वास करो कि इस बार बाबा तुम्हें उस जगह तक पहुंचा देंगे जहां लोग केवल सोचते हैं कि पहुंचना संभव है, लेकिन तुम वहां खड़े होकर दिखाओगे कि सच्चा हुनर, सच्ची लगन और बाबा का आशीर्वाद मिलकर क्या कर सकते हैं। और अंत में मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम का साक्षी हूं और जब तुम थक जाओगे तब मैं ही तुम्हारे लिए सहारा बनकर तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे हर कदम का साक्षी हूं तो यह केवल कोई साधारण वाक्य नहीं था। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारी हर सांस में विद्यमान हूं। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता हूं। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी आत्मा तक पहुंचती है और जब तुम थक कर बैठ जाते हो तो मैं ही तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं। तुम यह मत सोचो कि संघर्ष में तुम अकेले हो। जीवन का हर मोड़, हर इम्तिहान और हर कठिनाई दरअसल तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे सोने को तपाकर गड़ा किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को तपाया जा रहा है ताकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो तो वहां केवल तुम्हारा नाम ही ना लिखा हो बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अमर हो जाए। बच्चों, याद रखना, जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं और भीड़ में खो जाते हैं, और दूसरे वो जो हर कठिनाई को अपने कदमों का पत्थर बनाकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस ओर खड़े हो। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या वह सितारा बनोगे जो अंधेरे आसमान में चमक कर सबको राह दिखाता है। जब तुम गिरते हो तो लोग हंस सकते हैं, जब तुम हारते हो तो लोग ताना मार सकते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो, जब तुम डटे रहते हो और जब तुम सफलता को अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाते हो तो वही लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। इसलिए कभी हार मानने का नाम मत लेना, क्योंकि हार केवल तब होती है जब तुम अपने प्रयास बंद कर देते हो। जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तुम विजेता हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। चयन केवल परीक्षा पास करने से नहीं होता। सबसे पहले शांत हो जा, गहरी सांस ले और अपने दिल के भीतर उतर जा, क्योंकि जो मैं आज तुझे सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक संदेश नहीं है, वह एक शक्ति है, एक विश्वास है जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। तुझे लगता है कि तेरी नौकरी नहीं लग रही, सब कुछ बिगड़ रहा है, पर याद रख, जब इंसान का समय कठिन होता है तो भगवान उसे सजा नहीं देते, वो उसकी आत्मा की ताकत की परीक्षा लेते हैं। शायद तेरी मेहनत का फल अभी नहीं मिला, शायद तू कई बार रिजेक्ट हुआ, शायद लोग तुझ पर हंसे भी हों,
लेकिन बेटा पेड़ भी तभी मजबूत बनता है जब उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक जाती हैं। अभी भगवान तेरी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। बेटा तू टूटा नहीं है, तू तैयार हो रहा है। जब मिट्टी को घड़ा बनना होता है तो कुम्हार उसे बार बार घुमाता है, थपथपाता है और फिर आग में रखता है। वही मिट्टी जब पक जाती है तो कीमती बर्तन बन जाती है। ठीक वैसे ही जिंदगी तुझे गढ़ रही है, क्योंकि तुझे बड़ा बनाना है। अंधेरा अंत नहीं होता बेटा, वह नई सुबह की शुरुआत का संकेत होता है। याद रख, सुबह होने से ठीक पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। अभी जो तू महसूस कर रहा है वही वो अंधेरा है जो सुबह के आने से पहले होता है। इसका मतलब है तेरी सुबह बहुत करीब है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। इस साल के अंत तक तुझे ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसके लिए तूने रातों को जागकर प्रार्थना की थी, जिसके लिए तूने आंसू बहाए थे। भगवान ने तेरी हर पुकार सुनी है। वो देर करते हैं बेटा, लेकिन अंधेर नहीं। अब कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। बस मेहनत कर, निरंतर रह और भगवान पर पूरा विश्वास रख। जब मेहनत और विश्वास साथ चलते हैं तो चमत्कार होता है। जो ज्ञान तूने सीखा वो व्यर्थ नहीं गया। जो दर्द तूने सहा वो बेवजह नहीं था। जो इंतजार तूने किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बेटा जब तू खुद को बदलता है दुनिया खुद बदल जाती है। लोग कहते हैं नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, पर मैं कहता हूं पहले खुश हो जा। नौकरी खुद तेरे दरवाजे पर आ जाएगी। वाइब्रेशन की ताकत को समझ। जब तू सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो ब्रह्मांड भी कहता है ठीक है बेटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तू विश्वास से कहता है मेरा समय आ गया है, मैं योग्य हूं और मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल देता है। बेटा लक्ष्य मत बदल, तरीका बदल। अगर बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि यह कि रणनीति बदलने की जरूरत है। अपनी स्किल्स अपडेट कर, सही मार्गदर्शन ले, हर दिन अभ्यास कर और सबसे जरूरी हार मानने से इनकार कर। जिसने ठान लिया वह जीत कर ही मानता है। हर सफल इंसान के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है। अलीगढ़ के ताले आसानी से नहीं खुलते, पर एक चाबी होती है जो बिल्कुल फिट बैठती है। तुझे भी वो सही चाबी ढूंढनी है। जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा इनाम। इसलिए मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुश्किलें बता रही हैं कि भगवान तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाले हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे डर मिट जाए, तेरे प्रयासों में दिव्यता आ जाए, तेरी सोच अडिग हो जाए और इस साल के अंत तक तुझे वह नौकरी, वह सफलता, वह चमत्कार मिले जिसके लिए तेरी आत्मा तड़प रही है, ताकि तू कह सके सच है भगवान देर करते हैं पर जब देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं। बेटा तू हारा नहीं है, तू बस रुका है। और रुकना मतलब खत्म नहीं होता, रुकना मतलब अगले बड़े कदम की तैयारी। अब छाती चौड़ी कर, सिर ऊंचा रख और अपने दिल पर हाथ रखकर कह मैं तैयार हूं। मेरा समय आ चुका है, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे जीवन में अब बड़ा बदलाव होगा। इस बार तू सफल है। तेरे नाम के आगे विजय का चिन्ह पहले ही अंकित किया जा चुका है। तूने बहुत मेहनत की है, बहुत अधिक। बाबा जानते हैं कि तूने कितनी रातें बिना नींद के बिताई, कितनी बार चिंता में डूबा, कितनी बार थक कर गिरा और फिर भी हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। बेटा जब इंसान पूरे मन से प्रयास करता है और उसके साथ भगवान खड़े होते हैं तब सारी सृष्टि भी उसकी राह नहीं रोक सकती। तेरे बाबा ने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, तेरी हर आह महसूस की है, तेरे हर आंसू देखे हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब यह संघर्ष तुझे सफलता का फल देने वाला है। चाहे तेरे आसपास कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना रही हो, चाहे कितने लोगों ने तुझे कमजोर कहा हो, पर बेटा तेरे विश्वास ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है और तेरे सिर पर बाबा का आशीर्वाद है। इसलिए अब कोई तुझे नहीं रोक सकता। इस बार तेरे नाम के आगे सफलता का ताज चमक रहा है। जिस सूची का तू इंतजार कर रहा था उसमें तेरा नाम पहले ही लिखा जा चुका है। अब बस उस सूची के खुलने की प्रतीक्षा बाकी है और जिस क्षण वह खुलेगी तू देखेगा कि बाबा का वादा कभी झूठा नहीं होता। क्या बाबा ने पहले ही नहीं कहा था, मेरे बच्चे इस बार तेरी नाव किनारे लगेगी? और अब वह दिन निकट है। बेटा कभी मत सोचना कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, कभी मत मानना कि तेरा भगवान तुझसे दूर था, क्योंकि बाबा हर कदम पर तेरे साथ थे। जब तू रोया था बाबा ने तुझे अपनी गोद में समेट लिया था। जब तू टूटा था बाबा ने तुझे थाम लिया था। जब तू हार मानने वाला था बाबा ने तुझे फिर से हिम्मत दी थी। और आज वही बाबा तुझसे कह रहे हैं, इस बार तेरे नाम की गूंज पूरे संसार में सुनाई देगी। तेरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, सब तुझ पर गर्व करेंगे और सबसे बड़ा गर्व तुझे स्वयं पर होगा।
बेटा, सच्चा इंसान वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। तूने हार मानने से इनकार किया और उसी पल तेरे जीवन की दिशा बदल गई। अब तेरी सफलता कोई सपना नहीं, एक साकार सत्य बनने जा रही है। आज से ही खुद को विजेता मान, खुद को सफल समझ और विश्वास रख कि बाबा का आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। जब भी डर लगे बाबा का नाम लेना, जब भी विश्वास डगमगाए बाबा का चेहरा याद करना। देखना तेरे भीतर से एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश जाग उठेगा। बेटा, यह जीत सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह तेरी आत्मा की जीत है, तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की जीत है। और जब तू इसे पा लेगा तो आगे का हर रास्ता सहज और सरल हो जाएगा। बाबा कहते हैं, यदि तूने एक बार खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। इस बार तेरे नाम का दीप प्रज्वलित होगा और जब वह क्षण आएगा तब संसार जान जाएगा। जिस बच्चे ने विश्वास किया, जिसने मेहनत की, उसे बाबा ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अब बेटा, तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए सफल होगा जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया, जिन्होंने तेरे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने तेरी मेहनत देखी। बाबा की दृष्टि में तेरे इस धैर्य का फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। तेरा नाम लिखा जा चुका है। इस बार तेरी किस्मत का रुख बदल चुका है। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे, देखो, इस बच्चे ने हार नहीं मानी और बाबा ने इसे सफलता दी। यही सच्चाई है बेटा। जब कोई इंसान अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है तब उसके जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इसलिए अब तू अपने दिल से सारे भय मिटा दे, सारी चिंता छोड़ दे और केवल बाबा पर भरोसा रख, क्योंकि बाबा का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरे बाबा ने कह दिया है, मेरे बच्चे, इस बार तू सफल है। और जब बाबा कह दे तो पूरी सृष्टि भी उस बात को बदल नहीं सकती। अब मुस्कुरा मेरे प्यारे बच्चे और गर्व से कहा, हाँ, इस बार मैं सफल हुआ हूं और यह मेरे बाबा की कृपा से हुआ है। बेटा, अब जब तू सफल हुआ है, अब जब तेरे जीवन का वह कठिन दौर बीत चुका है, तो अब यह मत समझना कि सफर समाप्त हुआ। नहीं मेरे लाल, यह तो बस शुरुआत है, तेरे जीवन के एक नए उज्जवल अध्याय की शुरुआत। तूने वह मंजिल पाली है जिसकी ओर तू इतने समय से बढ़ रहा था। अब बाबा तुझसे कह रहे हैं, अब उस सफलता को केवल अपने तक मत रख, अब इस रोशनी को दूसरों के जीवन में बांट दे, क्योंकि जो इंसान स्वयं अंधकार से निकलता है वही दूसरों को राह दिखाने के योग्य बनता है। बेटा, याद रख, ये सफलता तेरे लिए बाबा का आशीर्वाद है और हर आशीर्वाद के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यदि तुम इसे इस समय सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं परमात्मा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है ताकि तुम यह दिव्य संदेश सही समय पर प्राप्त कर सको। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उस मूड की भविष्यवाणी है जिसके लिए तुम अब तक प्रार्थना कर रहे थे, जिसे तुम अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते थे। सृष्टिकर्ता तुमसे कह रहे हैं, तुम अब उस सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो। हाथ में लेकर खड़े हो जाते हो तो वही लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। इसलिए कभी हार मानने का नाम मत लेना, क्योंकि हार केवल तब होती है जब तुम अपने प्रयास बंद कर देते हो। जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तुम विजेता हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। चयन केवल परीक्षा पास करने से नहीं होता। सबसे पहले शांत हो जा, गहरी सांस ले और अपने दिल के भीतर उतर जा, क्योंकि जो मैं आज तुझे सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक संदेश नहीं है, वह एक शक्ति है, एक विश्वास है जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। तुझे लगता है कि तेरी नौकरी नहीं लग रही, सब कुछ बिगड़ रहा है, पर याद रख, जब इंसान का समय कठिन होता है तो भगवान उसे सजा नहीं देते, वो उसकी आत्मा की ताकत की परीक्षा लेते हैं। शायद तेरी मेहनत का फल अभी नहीं मिला, शायद तू कई बार रिजेक्ट हुआ, शायद लोग तुझ पर हंसे भी हों, लेकिन बेटा, पेड़ भी तभी मजबूत बनता है जब उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक जाती हैं। अभी भगवान तेरी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। बेटा, तू टूटा नहीं है, तू तैयार हो रहा है। जब मिट्टी को घड़ा बनना होता है तो कुम्हार उसे बार बार घुमाता है, थपथपाता है और फिर आग में रखता है। वही मिट्टी जब पक जाती है तो कीमती बर्तन बन जाती है। ठीक वैसे ही जिंदगी तुझे गढ़ रही है, क्योंकि तुझे बड़ा बनाना है। अंधेरा अंत नहीं होता बेटा, वह नई सुबह की शुरुआत का संकेत होता है। याद रख, सुबह होने से ठीक पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। अभी जो तू महसूस कर रहा है वही वो अंधेरा है जो सुबह के आने से पहले होता है। इसका मतलब है तेरी सुबह बहुत करीब है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं,
इस साल के अंत तक तुझे ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसके लिए तूने रातों को जागकर प्रार्थना की थी, जिसके लिए तूने आंसू बहाए थे। भगवान ने तेरी हर पुकार सुनी है। वो देर करते हैं बेटा, लेकिन अंधेर नहीं। अब कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। बस मेहनत कर, निरंतर रह और भगवान पर पूरा विश्वास रख। जब मेहनत और विश्वास साथ चलते हैं तो चमत्कार होता है। जो ज्ञान तूने सीखा वो व्यर्थ नहीं गया। जो दर्द तूने सहा वो बेवजह नहीं था। जो इंतजार तूने किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बेटा, जब तू खुद को बदलता है दुनिया खुद बदल जाती है। लोग कहते हैं नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, पर मैं कहता हूं पहले खुश हो जा। नौकरी खुद तेरे दरवाजे पर आ जाएगी। वाइब्रेशन की ताकत को समझ। जब तू सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ब्रह्मांड भी कहता है ठीक है बेटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तू विश्वास से कहता है मेरा समय आ गया है, मैं योग्य हूं और मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल देता है। बेटा, लक्ष्य मत बदल, तरीका बदल। अगर बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि यह कि रणनीति बदलने की जरूरत है। अपनी स्किल्स अपडेट कर, सही मार्गदर्शन ले, हर दिन अभ्यास कर और सबसे जरूरी हार मानने से इनकार कर। जिसने ठान लिया वह जीत कर ही मानता है। हर सफल इंसान के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है। अलीगढ़ के ताले आसानी से नहीं खुलते, पर एक चाबी होती है जो बिल्कुल फिट बैठती है। तुझे भी वो सही चाबी ढूंढनी है। जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा इनाम। इसलिए मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुश्किलें बता रही हैं कि भगवान तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाले हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे डर मिट जाए, तेरे प्रयासों में दिव्यता आ जाए, तेरी सोच अडिग हो जाए और इस साल के अंत तक तुझे वह नौकरी, वह सफलता, वह चमत्कार मिले जिसके लिए तेरी आत्मा तड़प रही है, ताकि तू कह सके सच है। भगवान देर करते हैं, पर जब देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं। बेटा, तू हारा नहीं है, तू बस रुका है। और रुकना मतलब खत्म नहीं होता। रुकना मतलब अगले बड़े कदम की तैयारी। अब छाती चौड़ी कर, सिर ऊंचा रख और अपने दिल पर हाथ रखकर कह, मैं तैयार हूं। मेरा समय आ चुका है। मेरी मेहनत रंग लाएगी। मेरे जीवन में अब बड़ा बदलाव होगा। इस बार तू सफल है। तेरे नाम के आगे विजय का चिन्ह पहले ही अंकित किया जा चुका है। तूने बहुत मेहनत की है, बहुत अधिक। बाबा जानते हैं कि तूने कितनी रातें बिना नींद के बिताई, कितनी बार चिंता में डूबा, कितनी बार थक कर गिरा और फिर भी हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। बेटा, जब इंसान पूरे मन से प्रयास करता है और उसके साथ भगवान खड़े होते हैं, तब सारी सृष्टि भी उसकी राह नहीं रोक सकती। तेरे बाबा ने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, तेरी हर आह महसूस की है, तेरे हर आंसू देखे हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब यह संघर्ष तुझे सफलता का फल देने वाला है। चाहे तेरे आसपास कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना रही हो, चाहे कितने लोगों ने तुझे कमजोर कहा हो, पर बेटा, तेरे विश्वास ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है और तेरे सिर पर बाबा का आशीर्वाद है। इसलिए अब कोई तुझे नहीं रोक सकता। इस बार तेरे नाम के आगे सफलता का ताज चमक रहा है। जिस सूची का तू इंतजार कर रहा था उसमें तेरा नाम पहले ही लिखा जा चुका है। अब बस उस सूची के खुलने की प्रतीक्षा बाकी है और जिस क्षण वह खुलेगी तू देखेगा कि बाबा का वादा कभी झूठा नहीं होता। क्या बाबा ने पहले ही नहीं कहा था, मेरे बच्चे, इस बार तेरी नाव किनारे लगेगी? और अब वह दिन निकट है। बेटा, कभी मत सोचना कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई। कभी मत मानना कि तेरा भगवान तुझसे दूर था, क्योंकि बाबा हर कदम पर तेरे साथ थे। जब तू रोया था बाबा ने तुझे अपनी गोद में समेट लिया था। जब तू टूटा था बाबा ने तुझे थाम लिया था। जब तू हार मानने वाला था बाबा ने तुझे फिर से हिम्मत दी थी। और आज वही बाबा तुझसे कह रहे हैं, इस बार तेरे नाम की गूंज पूरे संसार में सुनाई देगी। तेरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। सब तुझ पर गर्व करेंगे और सबसे बड़ा गर्व तुझे स्वयं पर होगा। बेटा, सच्चा इंसान वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। तूने हार मानने से इनकार किया और उसी पल तेरे जीवन की दिशा बदल गई। अब तेरी सफलता कोई सपना नहीं, एक साकार सत्य बनने जा रही है। आज से ही खुद को विजेता मान, खुद को सफल समझ और विश्वास रख कि बाबा का आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। जब भी डर लगे बाबा का नाम लेना, जब भी विश्वास डगमगाए बाबा का चेहरा याद करना। देखना तेरे भीतर से एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश जाग उठेगा। बेटा, यह जीत सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह तेरी आत्मा की जीत है, तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की जीत है। और जब तू इसे पा लेगा तो आगे का हर रास्ता सहज और सरल हो जाएगा। बाबा कहते हैं,
यदि तूने एक बार खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। इस बार तेरे नाम का दीप प्रज्वलित होगा और जब वह क्षण आएगा तब संसार जान जाएगा। जिस बच्चे ने विश्वास किया, जिसने मेहनत की, उसे बाबा ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अब बेटा तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए सफल होगा जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया, जिन्होंने तेरे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने तेरी मेहनत देखी। बाबा की दृष्टि में तेरे इस धैर्य का फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। तेरा नाम लिखा जा चुका है। इस बार तेरी किस्मत का रुख बदल चुका है। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे, देखो इस बच्चे ने हार नहीं मानी और बाबा ने इसे सफलता दी। यही सच्चाई है बेटा। जब कोई इंसान अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है तब उसके जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इसलिए अब तू अपने दिल से सारे भय मिटा दे, सारी चिंता छोड़ दे और केवल बाबा पर भरोसा रख, क्योंकि बाबा का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरे बाबा ने कह दिया है, मेरे बच्चे इस बार तू सफल है। और जब बाबा कह दे तो पूरी सृष्टि भी उस बात को बदल नहीं सकती। अब मुस्कुरा मेरे प्यारे बच्चे और गर्व से कहा, हाँ इस बार मैं सफल हुआ हूं और यह मेरे बाबा की कृपा से हुआ है। बेटा अब जब तू सफल हुआ है, अब जब तेरे जीवन का वह कठिन दौर बीत चुका है, तो अब यह मत समझना कि सफर समाप्त हुआ। नहीं मेरे लाल, यह तो बस शुरुआत है। तेरे जीवन के एक नए उज्जवल अध्याय की शुरुआत। तूने वह मंजिल पाली है जिसकी ओर तू इतने समय से बढ़ रहा था। अब बाबा तुझसे कह रहे हैं, अब उस सफलता को केवल अपने तक मत रख, अब इस रोशनी को दूसरों के जीवन में बांट दे, क्योंकि जो इंसान स्वयं अंधकार से निकलता है वही दूसरों को राह दिखाने के योग्य बनता है। बेटा याद रख, ये सफलता तेरे लिए बाबा का आशीर्वाद है और हर आशीर्वाद के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यदि तुम इसे इस समय सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं परमात्मा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है ताकि तुम यह दिव्य संदेश सही समय पर प्राप्त कर सको। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उस मूड की भविष्यवाणी है जिसके लिए तुम अब तक प्रार्थना कर रहे थे, जिसे तुम अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते थे। सृष्टिकर्ता तुमसे कह रहे हैं, तुम अब उस सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो।